हर कहानी में कोई राज कोई रूह छुपी होती है और आज ऐसी ही एक कहानी मैं लाई हूँ आपके साथ। अंधेरा कमरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूमी साजिद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो हकीकत से वाबस्ता है और ये एक सच्चा किस्सा है। चलें शुरू करते हैं। अंधेरा कमरा। आज से 6 साल पहले की बात है। 2019 कराची। रिदा मेरी दोस्त एक हॉस्टल के अंदर नई नई शिफ्ट हुई थी और वो हॉस्टल काफ़ी पुराना था। 1960s में बना हुआ था। कहते थे कि उस हॉस्टल से बनने से पहले वहाँ पे एक मेंटल असाइलम होता था। तो रिदा का कमरा काफ़ी आखिर में था, यानी एंड में था। उसका कमरा नंबर 13 था। उसका कमरा काफ़ी पुराना और जालों से भरा हुआ था। तो जब वो शिफ्ट हुई तो उसने अपना कमरा साफ़ किया और उसको क्लीन किया और उस कमरे में रहने लगी। पहले दिन तो उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, पर जब दूसरा दिन शुरू हुआ तो उसको अजीब सा महसूस होने लगा और जैसे जैसे रात हुई तो उसका ये महसूस होना और भी बढ़ गया था। और जब रात को वो सोने गई तो अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा रोज़ 2:30 बजे खुल जाता था। तो उसको काफ़ी अजीब लगा, पर उसने कहा हो सकता है हवा की वजह से हो। पर रोज़ रात को 2:30 बजे दरवाज़ा तकरीबन खुल जाता था और ये चीज़ एक बार दो बार नहीं, बार बार हो रही थी। तो उसने ताला डालकर सोना मुनासिब समझा। 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, ना दरवाज़ा खुला, ना हवाएं चली, ना कुछ हुआ। लेकिन तीसरे दिन जब वो सोने गई तो उसके अलमारी का दरवाज़ा अचानक से खुल गया, जैसे किसी ने अलमारी के दरवाजे को धक्का देकर मारा और उसी वक्त उसके कमरे की लाइट भी बुझ गई। फिर उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और अलमारी की तरफ बढ़ी। उसको डर तो लग रहा था, पर उसका तो एक मानना था कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं होता और ये सब चीज़ें बकवास हैं। उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ये उसका मानना था। जब वो अलमारी के पास गई तो उसको कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं था। पर जब उसने टॉर्च को ध्यान से मारा और गौर से देखे कपड़े, तो उन कपड़ों के ऊपर गीली मिट्टी थी, जो उसको थोड़ा अजीब महसूस हुआ। पर उसने रात तो काट ही ली थी अपने कमरे में। जैसे ही सुबह हुई और वो जागी तो फ़ौरन वार्डन के पास गई और उसने बोला कि भाई मेरे कमरे के अंदर ये क्या सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं वार्डन, आप कुछ कीजिए। तो वार्डन ने कहा कि तुमसे पहले जो लड़कियां यहाँ पे रह चुकी थी उनके साथ भी काफ़ी परेशानी होती थी। अचानक से कमरा गंदा हो जाता था और अजीब सी आवाज़ें आती थी, दरवाज़ा खुद खुल जाता था, कभी बंद हो जाता था। तो हमने उन लड़कियों का कमरा बदल दिया। तुम चाहो तो हम तुम्हारा भी बदल देते हैं, मसला नहीं है। तुम जब आई थी तो कोई कमरा खाली नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें ये कमरा दे दिया था। पर रिदा ने कहा नहीं, मुझे कमरा तब्दील नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस कमरे में, क्योंकि मुझे तो किसी से डर नहीं लगता, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तो वार्डन भी मान गई और रिदा ने अगला दिन भी वहीं पे गुजारा। पर उसको नहीं पता था आज उसके साथ क्या होने वाला है। जो उसने कभी सोचा भी नहीं था अपने ख्वाब में, वो आज होगा उसके साथ। रिदा आज भी दिन भर अपनी क्लासेस में थी और जब क्लासेस लेकर घर अपने कमरे में वापस आई तो उसने अपना कमरा बंद करा और फ्रेश होकर वो अपने बिस्तर पे सोने चली गई। उसने सोने से पहले अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप इंस्टॉल किया था जो सीसीटीवी ऐप था। उसने एक सीसीटीवी कैमरा अपने कमरे में लगा दिया था कि जो भी एक्टिविटी होगी उसकी वहाँ पे कमरे में वो देख लेगी। वो उसको लगा था कि कोई इंसान है जो उसके कमरे में आता है और ये सब चीज़ें करता है, क्योंकि उसको तो भूत प्रेत पे यकीन नहीं था। तो उसने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया और अपने मोबाइल में वो कैमरा ऑन कर ऐप ऑन कर सो गई और अपने ऊपर चादर ओढ़ी और चादर ओढ़कर वो देखने लगी कि चलो 2:30 बजे आज होता क्या है। जैसे ही 2:30 बजे उसकी अलमारी का दरवाज़ा फिर से खुला
और वहाँ पे कोई काला साया आगे बढ़ रहा था और रिदा के मुंह पे चादर थी। वो रिदा के बिल्कुल पास आ गया और रिदा वो वीडियो अपने मोबाइल में देख रही थी। उसकी सांस रुकने लगी, उसका दम घुटने लगा। वो कुछ नहीं कर पाई, सुन हो गई थी। और उसके कान में आके उस काले साए ने कुछ कहा और बस रिदा क्या तो होश ठिकाने आ गए थे। जो लड़की भूत प्रेत पे यकीन नहीं करती थी, आज उससे हर चीज़ पे यकीन होने लगा था। और जैसे ही सुबह हुई उसने वो वीडियो डिलीट करी और अपना हॉस्टल छोड़ दिया और वापस कभी उस हॉस्टल में नहीं आई। और आज भी वो कमरा वहीं पे मौजूद है, पर अब उस कमरे में कोई भी नहीं रहता। उस कमरे को बंद कमरा कहा जाता है आज भी उस हॉस्टल में। दिन में तो लड़कियां उस कमरे के सामने से गुज़र जाती हैं, लेकिन रात में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता उस हॉस्टल के कमरे में। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस कमरे में था क्या, पर आज तक इस चीज़ का कोई पता नहीं लगा सका है कि उस कमरे में ये सब क्यों हुआ था रिदा के साथ और लड़कियों के साथ क्यों होता था, और आखिर उस कमरे का राज क्या है। वो राज अभी भी उस कमरे में दफन है। आपको अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर अपनी कहानी अगर आप चाहते हैं मैं जानूं और आपकी कहानी सबको बताऊं और सुनाऊं, तो प्लीज़ अपनी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल किस्सा हकीकत को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।